और थोड़ी सी शोहरत क्या मिली कि व्यक्ति औकात भूल जाता है। मानो प्रशंसा इतनी करें सम्राट जी कि वो व्यक्ति भूले नहीं तो क्या ये भी एक बंद का कारण होता है। आइए, इंद सदवंदियाणम त्युण हिद मधुर विशदवक्काणम अंतादिद गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले 24वां भगवान की। परम पूज्य 108 चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 समाधिस्थ संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, 2.5 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। आज के समारोह के समापन समारोह के सभी अतिथि महानुभाव और उद्घाटन समारोह के अतिथि महानुभाव और उपस्थित विद्वत्गण और शिविरार्थी बंधु और धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानो सन 1998 में उदासीन आश्रम में पूज्य मुनि श्री समाधिस्थ सभा सागर जी महाराज जी पधारे थे। सभा सागर 1998 में उदासीन आश्रम में, तब से ये शिविर की परंपरा चालू हुई। हम 27 वर्ष इसलिए लिख रहे हैं कि 1998 और 2025 कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं। 1998 में जिनको याद होगा, महान तपस्वी साधु थे परम पूज्य स्वभाव सागर जी महाराज, उनकी समाधि हो चुकी है और वो शिविर लगा था। एक शिविर था केवल उदासीन आश्रम में, 200-250 शिविरार्थी थे, उसमें बैठे थे और स्वयं पूज्य मुनिश्री क्लास लेते थे इष्टोपदेश की दोपहर के समय और बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान करते थे। और आज वही शिविर वटवृक्ष बनकर के इस तरह फैल गया है कि आज पूरे उदयपुर जिले में और दूसरे भी आसपास के जिलों में वो वृक्ष फैल चुका है। इसका कारण एक ही है कि जोश और होश, जहाँ जोश और होश मिल जाते हैं वो काम संपन्न हो जाता है। जोश कहता है तोड़ो, फड़ो, मरोड़ो, और होश कहता है सावधानी से तोड़ो, सावधानी से मरोड़ो, संभल करके तोड़ो। तो ये जोश और होश, जोश तो हमारे सम्राट जी जैसे हैं, जोश तो और होश हम लोग हैं जो इस कार्य को संपन्न कर देते हैं। जहाँ जोश और होश मिल जाता है वहाँ कार्य संपन्न हो जाता है। मानो सभी कहते हैं 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण पर्व में ही धर्म किया जाता है, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर 365 दिन धर्म करें तो हर हमेशा 10 लक्षण पर्व है, क्योंकि उस समय भक्ति का प्रवाह रहता है। 10 लक्षण पर्व में भक्ति का प्रवाह रह रहा है और शिविरों में क्या है, अपने आत्म इसका विश्लेषण का और जिनवाणी को समझने का जो है अपने को अवसर प्राप्त होता है। तो इस समय हमारे 18 जगहों पर शिविर लगे, 18 स्थानों पर शिविर लगे और सभी ने बहुत उत्साह के साथ, सभी ने इतने उत्साह के साथ संपन्न किए। गत वर्ष 21, 22, 23, 24 जगह लगे थे, इस वर्ष थोड़ी कमी थी। मानो ये जो शिविर हम लगा रहे हैं, आप किसी के भी अंदर शंका हो तो निकाल देना। ये पंथ और आमनाय से ऊपर उठ करके अगर आपको किसी को भी चर्चा करनी हो तो आधी रात को भी मेरे से आके चर्चा कर सकते हैं। हम उस विषयों में पढ़ते ही नहीं हैं, उन विषयों में, हटाग्रह के विषयों में हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो जो अपने आत्मकल्याण का रास्ता है, द्रव्य संग्रह पढ़ाते हैं, इष्टोपदेश जी पढ़ाते हैं, 7 तत्व पढ़ाते हैं। भैया ये तुमको 84 लाख दिनों में मनुष्य पर्याय मिली है तो कुछ कल्याण कर लो, धर्म को समझ लो। आबाल वृद्ध सभी यही हम कहते हैं, न तुम इस प्रकार का अभिषेक करो, न तुम इस प्रकार का, ये कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। इस सब से दूर रह करके हम ये शिविरों का आयोजन करते हैं। फिर कोई कैसा मान ले तो उसके लिए तो हम कुछ कह सकते नहीं, पर आर्ष परंपरा से पोषित ये शिविर हमारे लगते हैं और बहुत अच्छी तरह अभी की प्रभावना हुई है। लगभग 1500 शिविरार्थियों ने 18 जगह 1500 शिविरार्थियों ने अध्ययन किया। अबाल वृद्ध सभी में उत्साह था। इससे ये अर्थ समझ में आता है कि व्यक्ति को अपने स्वयं के बारे में समझने की लालसा तो है, पर समझाने वाला चाहिए। समझने की लालसा है पर समझाने वाला चाहिए। तो समझाने वाले हमारे विद्वत वर्ग इतने पूज्य मुनि कुमार सुधा सागर जी ने लाइन लगा दी है कि आप कितने जने समझने वाले हो, आइए हम तो समझाने के लिए तैयार हैं।
1000 हमारे विद्वत अभी निकल चुके हैं। और बालिका विद्यालय जो चालू हुआ है श्रवण संस्कृत का, अभी आपको यहाँ पर रील बताएंगे वहाँ की एक्टिविटी कैसी होती है। और 36 विद्वतगण सांगानेर से हमारे बीच पधारे, 36 विद्वतगण। और बालिकाएं भी ऐसी तैयार हो गई है, बालिकाएं भी, कि वो भी आने को तैयार थी। इस बार भी हमारा प्रस्ताव आया था कि आप 2 बालिकाओं को बुला सकते हैं, उनकी पूरी शिक्षा पूरी हो गई है और उन्होंने भी शास्त्री कर ली है। और एक से एक सुंदर बालिकाएं जो आपको अपने बारे में समझा सकती है, तत्व के बारे में समझा सकती है। पर हमने कहा अगली बार हम बालिकाओं को बुलाएंगे, क्योंकि बालिकाओं को बुलाएंगे तो उनको बालिकावत रखना भी पड़ता है। ये नहीं है कि संयम भवन में उतार दिया और सुबह चले गए और शाम को वापस आए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस प्रकार की उनकी सुरक्षा हम कर सकें तो अगले वर्ष हम उनको भी बुलाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले दानदाता, उनके बगैर शिविर लग सकता नहीं है। उसके बाद में विद्वतगण, उनके बिना लग सकते ही नहीं है। और उसके बाद शिविरार्थी बंधु, अगर उसमें नहीं जुड़े तो भी शिविर लग सकता नहीं है। ये 3 की जोड़ी बन जाती है तो शिविर संपन्न होता है। मानो मेरा आपसे यही निवेदन है, अगले साल भी हम प्रयास करें, आप सभी लोग जुड़े आनंद से। और धन तो बहुत कमा लिया, आर्थिक स्थिति में हम बहुत पड़ गए, अब जो वृद्ध हो गए हैं उनकी तो समझने के आ गई, और जो बालक हो गए हैं उनको भी अपने बारे में समझना है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और अगर आपको कोई भी शंका हो तो मेरे से चर्चा कर सकते हैं।